दिस इज़ चैप्टर 10 द कॉमेट पार्ट 2। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो दत्ता है उसको सीक्रेट कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बुलाया जाता है और वहाँ पे जो इतने सारे इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं ये सब लोग मिल के एक रास्ता ढूंढेंगे और कॉमेट दत्ता को धरती से ना टकराने के लिए उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। वहाँ इन दौरान जो दत्ता है वो डिफेंस एडवाइज़र का अच्छा दोस्त बन जाता है जिसका नाम जॉन मैकफर्सन हमने आपको बताया है और इनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेलिब्रेशंस हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और जो सर जॉन हैं उनको होटल में छोड़ा गया, उस होटल में जो कि रीजेंट स्ट्रीट में था। 1 बजे की बात है। सर जॉन ने आसमान को देखा, वहाँ पे काफ़ी सारे तारे थे और वो सोच रहा था कि यहीं कहीं कॉमेट दत्ता भी होगा जो धरती की तरफ आ रहा है टकराने के लिए। लेकिन इतनी शांत वाली रात को, इतनी सुंदर रात को वो इस प्रकार के डिस्ट्रक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहता था। अब उसके बारे में जो भी डाउट्स हैं जेम्स के दिमाग में, अब वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगी क्योंकि सर जॉन मैकफर्सन जो हैं उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की है इंटरनेशनल साइंटिस्ट वगैरह के बीच में। तो जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे जब ये गए तो देखा कि कॉन्फ्रेंस में एस्ट्रोनॉमर्स हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर फिजिस्ट हैं, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात जिस इंसान के वजह से मीटिंग हो रही है वो है मनोज दत्ता, जिन्होंने कॉमेट दत्ता को डिस्कवर किया। और मीटिंग का जो उद्देश्य है वो भी यही है कि कॉमेट दत्ता को धरती से टकराने से कैसे बचाएं। अब जो ये कॉन्फ्रेंस है, जो सीक्रेट मीटिंग है, ये 1 हफ्ते तक चलती है और इसमें काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट हैं मिलकर जेम्स फॉरसिट की रिपोर्ट को देखते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। और एंड में सब लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जेम्स फॉरसिट की जो रिपोर्ट है बिल्कुल ठीक है, कॉमेट दत्ता धरती से ज़रूर टकराएगा। अभी कह रहे हैं कि कॉमेट दत्ता धरती से टकराएगा और ये बिल्कुल डायरेक्टली हिट करेगा और बहुत कम चांस है कि ये धरती के नज़दीक से होके चला जाए और जान और माल का कोई नुकसान ना हो, कोई जीवन, कोई मृत्यु को प्राप्त ना हो। लेकिन ये जो रेस्पाइट है, ये जो रिलीव है, ये थोड़ा ही है। तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि वो अर्थ से टकराएगा। अब साइंटिस्ट जो हैं ये कह रहे हैं हमें कोई ना कोई एक्शन करना है, हमें कोई ना कोई प्लानिंग करनी है और हमें कोई ना कोई डिफेंसिव मेजर्स लेने हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपे, मतलब धरती में हम लोग पिट बनाए, गड्ढे बनाए, उसमें छुपे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इतने सारे लोगों के लिए। तो कॉमेट दत्ता को धरती से टकराने से बचाने के लिए हमें कोई ना कोई प्लान करना है और इसके लिए हमें क्या करना है, हमें काफ़ी सारा न्यूक्लियर पावर, डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर हमें चाहिए और हम इस चीज़ मटेरियल को यूज़ करेंगे जो ये हमारा मैमथ टास्क है। अब यहाँ पे मैमथ टास्क क्या है, कॉमेट दत्ता को धरती से टकराने से बचाना। तो इसके लिए हमें काफ़ी सारा न्यूक्लियर पावर वेस्ट चाहिए और न्यूक्लियर पावर चाहिए। और जब कॉमेट दत्ता धरती के करीब आ रहा हो तो हमारी टाइमिंग भी बिल्कुल सही होना चाहिए और जो लोड है न्यूक्लियर पावर का वो भी बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। और फिर हम रिमोट कंट्रोल की मदद से जो ये लोड होगा न्यूक्लियर पावर उसको रिलीज़ करेंगे और वो जाके कॉमेट दत्ता से टकराएगा और उसके जो रास्ता है उसको चेंज करेगा। और इस पूरे मिशन का नाम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। अब जो इम्पॉर्टेंट बातें थी वो ये थी कि अक्टूबर की 10 तारीख को स्पेस क्राफ्ट में पेलोड को डाला जाएगा और उसके बाद जो कॉमेट है वो अगर वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी नेचुरल कॉजेज़ से तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर 10 अक्टूबर को स्पेस क्राफ्ट में पेलोड को डाला जाएगा और आगे गतिविधि को बढ़ाया जाएगा। नवंबर 15 जो है वो रैंडेवू है। रैंडेवू होता है मीटिंग का स्थान और वहाँ पे डिटोनेशन होगा पेलोड का। डिटोनेशन होता है कि जो ये न्यूक्लियर पावर है, जो ये लोड है, इसको एक्सप्लोड करना ताकि ये कॉमेट दत्ता से टकराए और उसका डायरेक्शन को चेंज करे। दिसंबर 15 वो डेट है। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो दत्ता, जो कॉमेट दत्ता है, वो धरती से टकराएगा और पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और अगर सक्सेसफुल होता है तो कॉमेट दत्ता इसी दिन धरती के बहुत पास से निकल जाएगा
होगा। अब ये कहते हैं कि हमारा ये जो प्लान है, चाहे ये सक्सेसफुल हो चाहे ये फेलियर हो, हमें इसके ऊपर वर्क करना है। और उसके बाद जो दत्ता हैं वो पूछते हैं सर जॉन मैक्सफर्सन से कि ये जो हमारा प्लान है ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। तो इसका जो जवाब है वो देते हैं जॉन मैक्सफर्सन। तो ये कहते हैं कि ऑनेस्टली मैं ये कहूँ कि 15 दिसंबर तक मैं कुछ भी प्लानिंग नहीं करने वाला हूँ क्रिसमस की, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो मेरा प्लान है ये वर्कआउट करेगा कि नहीं। तो ये सब भविष्य पर ही निर्भर करता है। उसके बाद जो दत्ता हैं वो 2 हफ्तों तक यहाँ पे रहे, कॉन्फ्रेंस में रहे, काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट से, इतने प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर से मिलना हुआ, मीटिंग्स वगैरह हुई। तो यहाँ का जो तजुर्बा रहा मिस्टर दत्ता का वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा रोमांचक था उस तजुर्बे में इस दौरान। और काफ़ी सारा इज्जत मिला, मालाओं से, गार्लैंड से काफ़ी सारा इनका स्वागत हुआ, काफ़ी सारे सवाल इनसे पूछे गए, प्रेस में भी काफ़ी सारे सवाल इनसे पूछे गए मिस्टर दत्ता से, कॉमेट दत्ता के रिगार्डिंग। अब हमारे पार्ट 2 में सेकंड जो चैप्टर 10 का पार्ट 2 यहाँ पे कह रहे हैं कि जब दत्ता घर पहुँचे तो घर में भी काफ़ी सारी भीड़ थी और वो बहुत ज़्यादा देख रहे थे हैरानी से इंद्राणी देवी जो कि उनकी वाइफ है उसके तरफ। और कहीं ना कहीं वो सोच रहे होंगे कि हमारे घर में इतनी सारी भीड़ क्यों है। सो इंद्राणी देवी को पता है कि दत्ता को भीड़ भाड़ नहीं पसंद, तो वो दत्ता के पास गई। उसने कहा कि मैंने घर में यज्ञ की तैयारी की है और पंडितों को बुलाया है। तो दत्ता ने कहा कि तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, टैबू होता है, ये सब सुपरस्टिशन अंधविश्वास पे मैं यकीन नहीं करता और ये सब मुझे खोखली बातें लगती हैं। अब उसके बाद इंद्राणी देवी अपने देवर को देख रही है, शिवाजी बाबू को देख रही है। जब दत्ता ने ये सब बातें की तो शिवाजी ने कहा कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि तुमने इस कॉमेट को डिस्कवर किया और गुरुजी ने हमें कहा कि हमें शांति यज्ञ करना है अपने घर में, ये जो बुरी आत्मा है इसको शांत करने के लिए, और हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और फिर दत्ता ने कहा कि क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या फ़ायदा है इस सेरेमनी का, क्या होगा इससे। तो दत्ता ने बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव से सब पूछा। तो उसके भाई ने कहा कि जो तुमने कॉमेट दत्ता डिस्कवर किया है उसका कोई बुरा असर नहीं होगा धरती पर। ये सुनने के बाद जो दत्ता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया उसको, और उसने कहा ये तुम्हारा जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, इसकी तो हद हो गई। पुराने समय में तो ये सब होता था, अंधविश्वास होता था, लोगों को कॉमेट्स के बारे में नहीं पता था, लेकिन अब तो मॉडर्न टाइम है, सब जानते हैं कॉमेट्स के बारे में, उनके मूवमेंट्स के बारे में, उन सब की वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे और क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और अब हमें ये जो अंधविश्वास तुम लोग कर रहे हो इसको तुम्हें छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उसके छोटे भाई शिवाजी बाबू ने कहा लेकिन हमारे जो बड़े पूर्वज लोग होते थे वो लोग इस प्रकार का यज्ञ करते थे। और अब लंदन से आने के बाद जो दत्ता है वो सर जॉन मैकफर्सन के साथ वार्तालाप में है। अब इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो चुकी है, ये दोनों एक दूसरे की अच्छी आदतों से वाकिफ़ हैं। सर जॉन जो हैं वो दत्ता की साइंटिफिक आउटलुक को एडमायर करते हैं, और जो दत्ता है वो सर जॉन मैक्सफर्सन के डिसिप्लिन को और उसकी काबिलियत की तारीफ़ करते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा अब रिश्ता है। और प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड जो है वो प्रोग्रेस कैसा चल रहा है उसका, तो दत्ता अब इस बात को लेके इन दोनों की वार्तालाप होती है कि जो ये प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड है वो कैसा चल रहा है। उसके बाद जो कॉमेट दत्ता है वो अपने पाथ पे निरंतर आगे की ओर आ रहा है धीरे धीरे। अब उसकी टेल भी डेवलप हो रही हैं और वो सूरज के चारों तरफ चल रहा है। और नॉट डिड इट इवापोरेट, और वो इवापोरेट भी नहीं हो रहा, डिसअपियर भी नहीं हो रहा है। अब जो साइंटिस्ट हैं वो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और अब उनको लग रहा है कि जो कॉमेट दत्ता है इसका धरती से टकराना और ज़्यादा करीब हो रहा है। अब अक्टूबर की बात करते हैं, मिडिल है। दत्ता को एक लेटर मिलता है सर जॉन से और उसमें काफ़ी सारे मीटिंग के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। सो दत्ता को एक लेटर मिलता है और लेटर में ये बात होती है कि इन लोगों ने अपने स्पेस क्राफ्ट को छोड़ दिया है, लॉन्च कर दिया है। और लेकिन जब दत्ता को पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। वो काफ़ी सारे सवाल उसके दिमाग में आते हैं कि क्या जो
ये जो स्पेस क्राफ्ट में जो इतना सारा न्यूक्लियर पावर ये लोग डिनोट करेंगे, क्या वो टाइम पे होगा या नहीं, कि क्या ये जो जिनजैटिक होता है काफ़ी सारा न्यूक्लियर पाइल जो है, अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन दत्ता अपनी सब चिंताओं को अपने सामने अपने आसपास किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। और पूजा चल रही है, दिवाली का सेलिब्रेशन है, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, और जो उसका पूरा जो चिंता है दिमाग में चल रही है, और वो देख रहा है कि जो उसका 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन है, एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात को हमेशा वो दिव्या के थ्रू देखता रहता है, क्योंकि उसको बहुत चिंता है कि अगर कॉमेट दत्ता टकराता है अर्थ से तो क्या होगा। उसके बाद जो है दत्ता रेगुलरली देखते रहते कॉमेट को, और हम बात कर रहे हैं नवंबर 18 की। एक मैसेंजर उनके पास आता है, और वो मैसेज पढ़ने के बाद, टेलिक्स मैसेज पढ़ने के बाद वो भाग के रसगुल्ले की दुकान में जाता है, और मैसेज क्या था, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं क्रिसमस के लिए प्रेजेंट्स खरीदूँगा। ये बात है दिसंबर 15 की। जॉन मैक्सवर्सन ये मैसेज भेजता है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ होगा। कॉमेट दत्ता धरती के बिल्कुल पास से होके जा चुका है, और अब कोलिजन नहीं होगा। सो दिसंबर 15 जो कॉमेट दत्ता है वो धरती के बहुत करीब आया, करीब 80,000 किलोमीटर दूर। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, उसकी तारीफ़ की, और बहुत कम लोग हैं जो ये जानते थे कि वो इतना पास था कि बहुत सारा एनहिलेशन मतलब डिस्ट्रक्शन हो सकता था। लेकिन अब यहाँ से कॉमेट बहुत दूर जा चुका है। दत्ता को बहुत अब सेफ फील हो रहा है, और अब उसकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, और उसको लगता है कि ये सब उसके यज्ञ के वजह से हो रहा है। यज्ञ के वजह से कॉमेट दत्ता ने कोई भी नुकसान नहीं किया और चुपचाप यहाँ से चला गया। दत्ता ने कभी भी अपनी बीवी को प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में नहीं बताया, क्योंकि ना वो उसको समझ पाती और बहुत ज़्यादा चिंतित भी रहती। और इंद्राणी देवी को लग रहा है कि जो ये डिज़ास्टर है ये इनके यज्ञ के वजह से समाप्त हुआ है, और लेकिन मैंने ये यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मैंने मना कर दिया था। और फिर मेरा जो पट गुरु जी ने कहा कि किसी न किसी को घर के ही किसी सदस्य को ये करना पड़ेगा, तो मेरा जो बेटा है, मेरा जो पोता है, उसकी मदद से इंद्राणी देवी ने ये सब करवाया। और एंड में उसको बहुत खुशी हो रही है, उसको बहुत जीत का अनुभव हो रहा है कि ये सब हमारे यज्ञ के वजह से हुआ है। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि मेरा छोटा सा पोता क्या समझता होगा इन मंत्रों को, जब वो इन मंत्रों को कर रहा होगा। अब बस एंड में दत्ता ये कह रहे हैं कि हमारा समाज कैसा है। एक तो यहाँ पे इतना सारा डेवलपमेंट हो चुका है, इन्वेंशन हो चुका है कि साइंटिस्ट किसी भी आपदा का वो कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। दूसरी ओर अभी भी अंधविश्वास है लोगों के बीच में, तो हम पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा है, और किस प्रकार हम समाज से इस अंधविश्वास को निकाल पाएंगे। सो आई होप बेटा अब आप लोगों को ये चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू।